महानुभाव, नानी मठ की हाथी को छीनना, मात्र हाथी को नहीं छीना आप सबने, सरकार ने, कोर्ट ने और अंबानी ने और पेठा ने, ये हमारे संस्कृति को छीना है आपने। यह कभी हमारा समाज और मैं और हमारी संस्कृति आपको कभी माफ नहीं करेगी और इसका आपको कहीं ना कहीं इसका कमेजा भुगतना ही पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, जाग जाइए। जैसे आप हाथी ले गए हैं वैसे ही दोबारा लाने का एक उपक्रम करिए, अन्यथा महावीर या महाविनाश निश्चित ही समझे। जो अपने यहाँ हजारों साल की संस्कृति है उसमें आपने हाथ डाला। मेरा पेठा से और कोर्ट से भी डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी जैन संस्कृति पढ़ा है, जैन विचारधारा पढ़ा है? हम एक पानी के बूंद को भी जो है उसमें जीव है, उसकी रक्षण के विचार और मंथन करने वाले लोग, हम लोग हाथी को कष्ट कैसे दे सकते? एक बात मैं आप सबसे पूछना ये चाहता हूं, क्या वह हाथी जहां आप ले गए वो कभी सुख से जी सकता है? जो हाथी एक साम्य वातावरण में, जहां चारों तरफ हरी भरी किसानों की गन्ने की खेती हो, जहां मात्रा और तापमान ज्यादा 30 डिग्री से नीचे वातावरण हो, और जो बचपन से बच्चों के साथ जिया हो, आम आदमी के साथ जिया हो, और वो बुढ़ापा के अंदर आपने 48 डिग्री जहां तापमान होता है, जहां भाषा अलग है, जहां बोली वातावरण अलग है, जहां जो है सभ्यता और संस्कृति अलग है, वहां उसको डाला, क्या उसको हिंसा नहीं हुआ? उनको त्रास नहीं हुआ? अगर आपके पास इतना ही दया और माया थी तो अनेक यही व्यवस्था बना देते आप, या हमको लोगों को कहते कि ऐसा व्यवस्था बना दो, हम हाथी को यही छोड़ते? आपने कभी मौका दिया? गलत पैसा दे करके रिपोर्ट बना करके कोर्ट में हाजिर करा करके, और यह हमारे जैन समाज ने हाथी के प्रति अन्याय किया, समाज के प्रति अन्याय किया और संस्कृति के प्रति अन्याय किया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और अंबानी जिस महावीर के जियो और जीने को एक शब्द जियो लेकर के तुम अरबोपति बने, उसी महावीर के संस्कृति को विनाश के लिए आप एक हाथ डाल रहे। अपनी जिद, अपने हट के कारण, अपनी फैक्ट्री की रक्षण के कारण, अपनी किया हुआ प्रदूषण वातावरण को रोकने के कारण इन जानवरों को जो है एक अर्थबल का एक व्यवस्था बना रहे, जिसका हम धिक्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं आपकी यह कोशिश को। अब रही बात, अब ये मत समझना हम चुप बैठेंगे, हम मरते दम तक उसको पुनः हाथी को वापस लाने का हम प्रयत्न करेंगे। हम सदा उसको लाने के लिए महादेवी को महानगर के अंदर, महामठ के अंदर पुनर्स्थापित करने का हम संकल्प ला ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय दिया हो, दोबारा पुनर्विवेचना हो, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मिलेंगे, अपना एक नियोग मंडल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो महाराष्ट्र के हैं उनसे भी जाकर के इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अनेकों नेता उनसे भी इसका मुलाकात करके इसका हल करने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा हमारा हाथी हमारा जैन संस्कृति का साथी रहा है। हमने हाथी को जैन के ग्रंथों के अंदर एक देवता का
एक अरहंत का वाहन का रूप दिया है। हाथी मात्र हमारी संस्कृति है। हमारे जो 24 तीर्थंकर जब जन्मे, ना उनके पास राजा महाराजा का वैभव था, देवताओं का अनेक प्रकार वैभव होने के बाद भी वह हाथी के ऊपर वाहन पर बैठ करके सबसे पहले ऐरावत हाथी पर बैठ करके सुमेरु पर्वत पर प्रथम स्नान करवाया। हाथी का पहला हमारा इतिहास में उल्लेख हजारों सालों से। हाथी जब भी हम झंडारोहण करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, कोई भी कार्यक्रम, सर्वान एक से उसके ऊपर जो हाथी के ऊपर विराज होकर के उसका हम सम्मान करते हैं। और हाथी को हमने शुभ मंगल स्वरूप माना है, शुभ स्वरूप माना है, लक्ष्मी स्वरूप माना है। हाथी को आपने नहीं छीना, नांदनी से लक्ष्मी को छीना है आपने। और हाथी हमारे अभिनंदन भगवान का चिन्ह रहा है। जहां जितने भी अजित भगवान का जो अभिनंदन, जैसे बंदर है, अजितनाथ, दूसरे जो तीर्थंकर हैं, हाथी उनका चिन्ह है। जितने भी अजितनाथ के मंदिर है, हर मंदिर में हाथी का चिन्ह देखने को मिलेगा। जितने भी पंच कल्याण होते हैं, जितने भी विधान होते हैं, हम हाथी का हमारा आगमन शुभ सत्य माना है। जो पूज्य स्वरूप हो, आदर स्वरूप हो, उसको हम कष्ट कैसे दे सकते। तमाम नान्नीवासी और परिसरवासी के दुख के साथ हूं और उनके वेदना के साथ हूं और उनके कष्ट के साथ हूं। मैं अपने जितने भी शक्ति है, जितने भी मेरी पहचान है, वहां तक इस बात को पहुंचाऊंगा और प्रमाणिक तौर से मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस हाथी को दोबारा लाने का प्रयत्न करता रहूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जीवों को जीना हराम कर दो। उनके जीवों के हर सिम कार्ड बंद होना चाहिए। जैन समाज अगर जिंदा है, जैन धर्म के प्रति आपकी भावना है कि जिन्होंने हमारे संस्कृति को छीना है, उनकी व्यापार को हमारे पास नहीं चाहिए। हम उनकी व्यापार हम नहीं चलने देंगे। हमारी जैन संस्कृति की पर जो कुठाराघात किया है, उनके व्यापार पर कुठाराघात करो, यह हमारी अपेक्षा है। और हमारी जितने संस्था के अंदर जियो कार्ड है उसको हम बंद करने जा रहे हैं। हमारी संस्था के अंदर 8000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मैं सभी बच्चों से आह्वान करना चाहता हूं, वह अपने कार्ड में सिम कार्ड जियो को उठा के फेंक दो। ऐसे में आदेश देना चाहूंगा, क्योंकि जो नई संस्कृति हमारी उखाड़ा है, उनके जो है व्यापार उखाड़ के फेंकेंगे। ध्यान रखना, सावधान, 2 हाथी नहीं था आगे महावीर का महाविनाश निश्चित है। ओम नमः।